स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिक फंक्शन। प्रीवियस वीडियो में अपन इस टॉपिक को जो है वो डिस्कशन कर रहे थे। इसको अपन ने एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा था कि अगर अपने को कोई फंक्शन अपने पास में गिवन होता है तो किस तरह से अपन उसको एनालिटिक फंक्शन जो है वो वहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं वो अपन ने पीछे की वीडियो के अंदर देखी थी। अब इसके कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उनको अपन लेके चलेंगे और कोई भी जो फंक्शन अपने पास में गिवन होता है उसका डिफरेंशिएशन अपन किस मतलब यहाँ पर अपने पास में जो अपन बात करें यहाँ पे रियल फंक्शन की या रियल नंबर्स की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पर अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग जो अपने यहाँ पर चेंजमेंट रहते हैं उनको अपन ने यहाँ पर देखेंगे। एनालिटिक फंक्शन की अपन यहाँ पर बात कर चुके हैं। ये एनालिटिक फंक्शन के कुछ और एग्जाम्पल जो है यानी डिफरेंशिएशन से संबंधित जो है उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे अपने को प्रूफ करना है। वैसे नॉर्मली अपन सब इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन इसको अपन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर सॉल्व कर रहे हैं तो इसके अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से ये होगा। अपने को यहाँ पे बताना है कि d/dz इसका अगर अपना फंक्शन जो है अपने पास में क्या दिया गिवन है साइन z का, अगर मुझे z की रेस्पेक्ट में क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, तो वो कितना आएगा मेरा cos ऑफ z आएगा। ये मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ करना है तो पहले अपन इस चीज़ को इस तरीके से खोलेंगे। अपने पास में अपन यहाँ पर जो फंक्शंस है उनको मेकिंग करेंगे और फिर यहाँ पे अपन बनाएंगे। तो ये अपना फंक्शन है, यहाँ पे कौन है, साइन z। अब अपन जानते हैं कि जब अपन एनालिटिक फंक्शन की बात करते हैं तो एनालिटिक फंक्शन के अंदर है अपने जो कंपोनेंट्स होते हैं वो x और y की फॉर्म में गिवन होते हैं। तो अपन इसको भी क्या करेंगे, x और y की फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं z की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, z की जगह अपन पुट कर सकते हैं x प्लस आयोटा y। ठीक है, ये मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, साइन x प्लस आयोटा y, ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इसको जब अपन खोलेंगे तो ये अपना हाइपरबोलिक के अंदर खुलेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, साइन x कॉस हाइपरबोलिक y प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक x कॉस y। ठीक है, इस तरह से ये जो है वो अपना x, y जो है वो अपने पास में खुलेगा। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया। यहाँ पे आएगा कोस तो x आएगा और साइन हाइपरबोलिक y आएगा। ठीक है, इस तरह से अपना एलिमेंट अपने पास में रहेगा। तो अपना फंक्शन जो है उसके अंदर अपन को u की और v की वैल्यू अपने को यहाँ पर इजीली मिल गई है। अब यहाँ से अपन पहले ये देखेंगे कि अगर जब भी अपन डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं तो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए अपन ये चीज़ देखते हैं कि मेरा जो गिवन फंक्शन है वो एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है, तो मैं इसका लिए पहले क्या देख लेंगे, अपन इसकी एनालिटिसिटी को चेक कर लेंगे। तो एनालिटिसिटी को चेक करने के लिए अपन निकाल लेते हैं। अगर मैं ये u मानती हूँ, साइन x कोस हाइपरबोलिक y और जो v है वो क्या आएगा, कोस x साइन हाइपरबोलिक y। ये जो है मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो आगे, पहले अपन इसका क्या करवाएंगे, x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवाएंगे। तो क्या आएगा, डेल u अपॉन डेल x। साइन का क्या होगा डिफरेंशिएशन, कोस x हो जाएगा और यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक y आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन इसको लिख लेंगे। v का अगर मैं x की रेस्पेक्ट में करवाती हूँ तो v का x की रेस्पेक्ट में ये क्या आएगा, कोस x का क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा माइनस का और साइन हाइपरबोलिक y ये आ जाएगा। इसी तरह से अपन इनके लिए v और u की वैल्यू भी जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए अपन यहाँ पर देखेंगे दूसरे वाले जो फंक्शंस है y की रेस्पेक्ट में इनके डिफरेंशिएशन निकालेंगे और फिर अपन इनमें चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेल u अपॉन डेल y, अगर मैं y की रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ तो ये रहेगा साइन x और ये हो जाएगा साइन कोस का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक y। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और
अगर डेल वी अपॉन डेल एक्स को चेक करें तो वाई को, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, कोस एक्स तो अपना एज इट इज़ रहेगा और साइन की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक वाई जो है वो मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगा। हो गया। अब इसको अपन वापस जो है वो इस फॉर्म में लिख देंगे। अब देखिए आप डेल यू अपॉन जो डेल एक्स है वो किसके बराबर हो गया, डेल वी अपॉन डेल वाई के। तो यहाँ पे लिख देंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स इजिकल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई। ये तो अपना पहला एलिमेंट यानी पहली जो सी आर इक्वेशन है वो अपने पास में आ गई। और जो दूसरा अगर अपन देखेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, तो इनमें आपको क्या दिख रहा है, माइनस का डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस है डेल वी अपॉन डेल एक्स। इस तरह से ये दो है अपने सी आर इक्वेशन जो है वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। तो अपन लिख लेंगे कि ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पर इनका जो डिफ्रेंशिएशन है वो अपन इजीली किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, लिख देंगे इसमें हटा के। अगर ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पे लिख देंगे सी आर समीकरण को संतुष्ट करती है अतः u तथा v, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, यहाँ पे u और v तो कर रहे हैं ना, तो u तथा v जो है वो कैसे हो जाएंगे, संतत फलन होंगे, संतत फलन होंगे। ठीक है, या अपन ये कह सकते हैं कि इनके जो डेरिवेटिव होंगे, आंशिक अवकलज होंगे, वो यहाँ पर कैसे होंगे, संतत होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपना क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों अपने संतत फलन होंगे, इनका जो डेरिवेटिव है वो कैसा होगा, संतत होगा, तो उस केस में साइन जेड क्या हो जाएगा मेरा, विश्लेषिक होगा। साइन जेड जो है वो कैसा हो जाएगा, विश्लेषिक होगा। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या निकालना था, इसका डेरिवेटिव निकालना था, तो इसके डेरिवेटिव में अपन मान रख देते हैं इजीली और सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे d बाई डी जेड क्या था, अपना साइन जेड था। अगर मैं इसको कोई भी डेरिवेटिव अपन ने देखा है कि यहाँ पे सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो अपन ने कल के वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बताई थी, किसी भी एक की रेस्पेक्ट में अपन यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करवा के यहाँ पे वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्स की रेस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएट है वो करवा देती हूँ, आप वाई की रेस्पेक्ट में भी इसको करवा के देख लीजिएगा, सेम रीज़न आंसर जो है वो अपने पास आएगा। अब साइन जेड को एक्स प्लस आईटा वाई की फॉर्म में खोला था, वैसे इसको खोल लेते हैं, तो आ जाएगा साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, अब इसका क्या करवाना है मुझे, एक्स की रेस्पेक्ट में जो है वो इसका डिफ्रेंशिएशन करवाना है। तो करवा देते हैं, एक्स की रेस्पेक्ट में इसका जो डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे तो देखिए अपने पास क्या बनेगा, डेरिवेटिव निकालने के लिए अपने को यहाँ पे सी आर इक्वेशन को पहले सेटिस्फाई करवाना ज़रूरी है। ठीक है, जिससे अपने फंक्शन के बारे में जो है वो वैल्यू पता चले। तो यहाँ पे जब अपन साइन एक्स का करवाएंगे तो आ जाएगा कोस एक्स, यहाँ पर रहेगा कोस हाइपरबोलिक वाई, यहाँ पे करवाएंगे तो माइनस आएगा, माइनस है साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये किसके खुलने से बनेगी, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन कुछ कॉस के जैसा बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हाइपरबोला आ रहा है, इसका मतलब आयोटा वाई के साथ में वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, बीच में प्लस होता है तब अपन जानते हैं कि कोस में, कोस के फॉर्मूले में बीच में प्लस होता है तब माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ गया। अब ये एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको अपन क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे। और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था कि डी बाई डी जेड और साइन जेड क्या आएगा, मेरा कोस जेड आएगा। मतलब इस साइन जेड का जो डेरिवेटिव है वो मेरे पास यहाँ पर क्या फाइंड आउट होगा, कॉस ऑफ जेड जो है वो फाइंड आउट होगा। तो इस तरह अपन इजीली जो है वो इन फंक्शंस को सॉल्व करके इनके आंसर को फाइंड आउट करके अपने यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो इस फंक्शन के अंदर अपने को हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर अगर अपना कोई फंक्शन आयोटा की फॉर्म में गिवन होता है, जैसे
यहाँ पे अगर हमने मेरा cos x प्लस आइटा वाई है तो ये इस तरह की वैल्यू जो है वो मेरे पास में बनेगी, जो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, आयोटा में जो फंक्शन होता है वो किसके साथ में आता है, हमेशा इसमें हाइपरबोलिक के अंदर है आता है। बाकी जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते, जहाँ प्लस होता है वहाँ प्लस ही रहता है, जहाँ माइनस होता है वहाँ पर माइनस ही रहता है। बाकी फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, सिर्फ इतना यहाँ पर चेंज रहता है कि आपका जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर आयोटा में होता है तो यहाँ पर वैल्यू किस में आ जाती है, हाइपरबोला के अंदर है, कन्वर्टेड हो जाती है। तो इस तरह से अपन यहाँ पर डेरिवेटिव की हेल्प से अपन ने यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला था किसका, u और v का। अपन ने CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा के देखा था कि मेरा जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मेरा विश्लेषिक हो जाएगा। और जब कोई फंक्शन विश्लेषिक हो जाता है तो वो अपने किसी एक, अपन जानते हैं कि z जो होता है वो मेरे पास यहाँ पर दो जो अपने वेरिएबल्स होता है उनका कंपोनेंट रहता है, तो उन दो में से किसी एक के वेरिएबल, क्योंकि वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस में वो कैसे हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर उन दोनों में से अपन किसी भी वेरिएबल का यूज़ करते हुए अपन इजीली जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो, जिसके अंदर अपन ने एनालिटिक फंक्शन के लिए एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।